अमित कुमार T1। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव 3 चरणों में होने थे, जिसमें से 2 चरण हो चुके हैं। पहला चरण 18 और दूसरा चरण 25 तारीख को समाप्त हुआ। अब आखिरी चरण बचा हुआ है और ये चरण जो है 1 तारीख को शुरू होगा, यानी कि कल। इस समय मैं गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में हूँ और यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं कि किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन द्वारा तैयारियां की जा रही है। और आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर तमाम जो फॉर्मेलिटीज है उनको पूरा किया जा रहा है और जिन जिन सरकारी मुलाजमों की रिजर्व से ड्यूटी लगी है उनको यहाँ पर बुलाकर जो है वो यहाँ पर पहले प्रॉपर तरीके से चेक किया जा रहा है और उसके बाद उन्हें ईवीएम जो है वो सौंपी जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनाउंसमेंट यहाँ पर हो रही है और जिन पोलिंग ऑफिसर्स का यहाँ पर नाम लिया जाता है वो अपनी टीम के साथ यहाँ पर आते हैं और यहाँ से ईवीएम मशीन जो है लेकर फिर अपने उस पोलिंग स्टेशन की तरफ जो है वो रवाना हो जाएंगे, जहां पर उनकी ड्यूटी जो है वो लगी है। फिलहाल सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर है और ये देखिए अब यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है वो ईवीएम मशीन जो यहाँ से जो है अब वो जाएगी उस जगह पर। और कल जो है लोग इसी ईवीएम के माध्यम से जो है वो ये तय करेंगे कि आने वाली सरकार जो है वो किसकी होगी। ये है वो ईवीएम मशीन, यानी कि इसी मशीन में जो है अब उन नेताओं का जो है वो मुस्तकबिल जो है वो छुपा हुआ है। जम्मू की जनता जो है, यानी कि अगर मैं जम्मू की बात करूं तो तीसरे चरण का चुनाव यहाँ पर होना है। जम्मू, सांबा और कठुआ ये 3 जिले ऐसे हैं जहां पर तीसरे चरण का मतदान जो है वो होना बाकी है और यही वो मशीनें हैं जो तय करेंगी कि कौन विधायक बनेगा, किसकी सरकार बनेगी। हालांकि यहाँ पर इन मशीनों पर बटन जो है वो तो जनता ने दबाना है, लेकिन 8 तारीख को यही मशीनें जो है वो रिजल्ट देंगी कि किस नेता को और खासकर किस पार्टी को जो है वो लोगों ने चुना है और आने वाली सरकार जो है वो किसकी बनेगी। यहाँ पर आकर जो है वो ईवीएम मशीन लेकर जो है उसके बाद तमाम ऑफिसर जो है सामने वाले काउंटर पर जा रहे हैं। सामने वाले काउंटर पर जो है यहाँ पर आई कार्ड्स जो है वो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, रिफ्रेशमेंट यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। ये देख सकते हैं ये जितने भी ऑफिसर्स हैं जिनकी ड्यूटी जो है वो लगी हुई है और वहाँ से ईवीएम मशीन्स लेकर जो है वो यहाँ पर आकर अपने आई कार्ड्स जो है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ जो रिफ्रेशमेंट का जो इंतज़ाम जो है इलेक्शन कमीशन द्वारा जो है वो किया गया है उसको भी यहाँ से जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है। और लगभग 10 साल के बाद जो है जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और ये विधानसभा चुनाव जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार है, यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि 30 सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होना जो है वो जरूरी है और वो उसी का पालन करते हुए जो है वो इलेक्शन कमीशन ने ये कदम उठाया है और 3 चरणों में जो है वो चुनाव यहाँ पर होना तय पाया गया। और पहला चरण जो है वो 18 को हुआ, जिसमें आपको मैं बताऊं कि अगर मैं चन्हाब वैली की बात करूं तो कुल मिलाकर चन्हाब वैली में 8 सीटें थी, जिसमें पाडर नागसैनी और उसके बाद किश्तवाड़, इंद्रवाल। अगर मैं डोडा की बात करूं तो वहां पर डोडा ईस्ट, डोडा वेस्ट और भद्रवा और रामबन की अगर मैं बात करूं तो बनिहाल और रामबन, यानी कि कुल मिलाकर जो है चन्हाब वैली में पहले चरण में 8 सीटों पर जो है वो चुनाव हुआ। दूसरे चरण का चुनाव जो है वो जब आया था तो उसमें उधमपुर सीट, अगर मैं जम्मू संभाग की बात करूं तो उधमपुर जो है ईस्ट और वेस्ट, ये उधमपुर ईस्ट और वेस्ट जो है अब इस पर जो है वो पेच फंसा हुआ है। क्योंकि देखिए अगर मैं बात करूं अगर उधमपुर की जिसका चयन जो है वो अब कल जो है जनता करेगी कि कौन विधायक बनेगा। बहरहाल वो तो जनता जनार्दन है, जिसे विधायक बनाना चाहती है, जिसकी सरकार बनाना चाहती है वो तो डिसाइड करेगी। लेकिन वो जो डिसाइड करने वाला प्रोसेस है वो ये है, वो ईवीएम मशीन इसी के अंदर जो है ये सब डाटा जो है वो कल कलेक्ट होगा और ये डाटा जो है वो 8 तारीख को सबके साथ सार्वजनिक किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर की जनता ने जो है वो किस राजनीतिक दल को जो है वो अपना बहुमत दिया है और आने वाले समय में जो है जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनने वाली है ये भी 8 तारीख को तय हो जाएगा। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि वोट देना आपका अधिकार है, किस पार्टी को वोट देना है
वो आप बेहतर जानते हैं, लेकिन हमारी आपसे यही अपील है कि कल अपने अपने घरों से निकलिए और मतदान जरूर कीजिएगा, वोट जरूर दीजिएगा। किस पार्टी को, किस नेता को आपने वोट देना है वो आपकी अपनी निजी राय है, इस पर हम कोई भी कमेंट नहीं करना चाहते हैं और ना ही करेंगे। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर ये निवेदन जरूर करेंगे कि आपका एक वोट आपका मुस्तकबिल जो है वो बदल सकता है। आपका एक वोट ये तय करेगा कि आने वाले समय में किसकी सरकार बनने जा रही है और आपके बच्चों का भविष्य जो है वो कैसा होने वाला है। तो ये तमाम यहाँ पर ऑफिसर्स जो हैं, देखिए अपना अपना सामान जो है वो कलेक्ट करके अब यहाँ से जो है वो सामने वाले काउंटर पे, मैंने पहले भी कहा, आई कार्ड्स लेने और रिफ्रेशमेंट जो है वो लेने जा रहे हैं। और यहाँ से ईवीएम मशीन जो है वो यहाँ से प्रोवाइड करवा कर जो है प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट चेक करके ईवीएम मशीन प्रोवाइड करके जो है सामने वाले काउंटर पर भेजा जा रहा है और वहां से आई कार्ड्स और रिफ्रेशमेंट्स जो है वो ली जा रही है। एक बार फिर से आपसे निवेदन रहेगा कि तीसरे चरण में जिसका भी वोटिंग में अधिकार बनता है, कृपया करके आप अपने घरों से निकलिएगा, मतदान जरूर कीजिएगा। आप लोग देखते रहिए नॉर्थ लाइन्स, मुझे अनिदेव ठाकुर को दीजिए इजाजत, धन्यवाद। पवन कुमार Gracias.